प्रस्तावना। समुद्र किनारे छुपा दिव्य रहस्य। उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में जहां लहरें दिन रात भगवान का नाम गुनगुनाती हैं, वहीं खड़ा है अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर जगन्नाथपुरी। कहा जाता है कि यहाँ केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव मिलता है। यहाँ केवल मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे हैं। आज की ये कथा केवल मंदिर की नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और उन रहस्यों की है जो सदियों से दुनिया को चकित करते आए हैं। भाग 1। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आवाज आई, हे राजन, समुद्र किनारे नीलांचल पर्वत पर मेरा निवास बनाओ। राजा ने जागते ही घोषणा कर दी, मैं स्वयं भगवान के दर्शन करूंगा। वो निकल पड़े, जंगलों, पहाड़ों और समुद्र तटों को पार करते हुए। तभी एक दिन उन्हें एक संत मिले। संत ने कहा, आप जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं वे स्वयं प्रकट होंगे, लेकिन धैर्य रखना होगा। राजा ने नीलांचल पर मंदिर निर्माण शुरू किया, लेकिन रहस्य यहीं से शुरू होता है। आघा। भाग 2। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन शर्त है जब तक मैं अंदर काम करूं कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए, अंदर से हथौड़े की आवाज़ आती रही, फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। रानी से रहा न गया, दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर जो दृश्य था सब स्तब्ध रह गए। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पैर पूर्ण नहीं थे। राजा दुखी हुए, लेकिन आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, मैं पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण दिखता हूँ। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का दिव्य स्वरूप स्थापित हुआ। भाग 3। समुद्र की अनोखी लीला। कहते हैं मंदिर के पास समुद्र है, लेकिन आश्चर्य की बात, जब आप मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार से अंदर जाते हैं तो समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं लहरों की गूंज फिर सुनाई देती है। ये रहस्य आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया। भाग 4। ध्वज का चमत्कार। मंदिर की शिखर पर लगी पताका यानी ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। हर दिन पुजारी 200 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर ध्वज बदलते हैं। यदि एक दिन भी ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद रहेगा, ऐसी मान्यता है। भाग 5। रसोई का चमत्कार। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्य, सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, फिर भी कभी कम नहीं पड़ता, और मंदिर बंद होते ही प्रसाद समाप्त हो जाता है। भाग 6। छाया और शिखर का रहस्य। मंदिर के शिखर की छाया कभी दिखाई नहीं देती, और आप पुरी के किसी भी स्थान से देखें, मंदिर का शिखर आपको सामने ही नजर आएगा। भाग 7। रथ यात्रा का दिव्य उत्सव। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा होती है। तीनों भगवान विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। कहा जाता है, जो रथ की रस्सी को छू ले उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ अपने आप चलने लगता है। जब तक भगवान की इच्छा ना हो, रथ आगे नहीं बढ़ता। भाग 8। नवकलेवर का रहस्य। हर 12 से 19 वर्ष में एक विशेष अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन उस रात पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मूर्ति के अंदर से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है। आज तक किसी ने नहीं देखा वो क्या है। जो पुजारी इसे बदलता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। भाग 9। एक भक्त की अद्भुत कहानी। पुरी में एक गरीब भक्त था, माधव। वो रोज मंदिर आता, कुछ मांगता नहीं था। एक दिन उसने कहा, प्रभु मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। उस रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। अगले दिन जब माधव मंदिर आया, उसे गर्भगृह के पास विशेष अनुमति मिली। पुजारियों ने कहा, भगवान स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। माधव रो पड़ा। उसे समझ आया, रहस्य चमत्कारों में नहीं, भक्ति में है। अंतिम संदेश। जगन्नाथपुरी का रहस्य केवल विज्ञान से परे घटनाएं नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। ये सिखाता है, भगवान पूर्ण होते हुए भी साधारण दिख सकते हैं। समुद्र शांत हो सकता है, हवा दिशा बदल सकती है, लेकिन भक्ति की शक्ति कभी कम नहीं होती। समापन। आज भी जब सूर्य अस्त होता है,
पुरी के मंदिर से शंखनाद गूंजता है और ऐसा लगता है स्वयं भगवान कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ, जो सच्चे मन से आएगा मैं उसे अवश्य मिलूंगा।